कैसे उनको बशर अपने जैसा कहूँ। अहमद मुस्तफा नूर ही नूर है, और शान तैबा हो कैसे बयां दोस्तों। जर्रे जर्रे में पिन्हा जहां दूर है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस मोहम्मद नईम मोहसिनी साहब के तशरीफ लाए बारगाह रसूलत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाई अकीदत पेश करने की साथ हासिल करें। मोहब्बत के साथ नारा गाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया मोहसिनिया जिंदा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमली वाले हबीबे खुदा है, कमली वाले हबीबे खुदा है। उनका कोई भी सानी नहीं है, वो तो क्या उनमें जो भी फना है, वो तो क्या उनमें जो भी फना है। वल्ला जिंदा है फानी नहीं है, कमली वाले हबीबे खुदा है। उनका कोई भी सानी नहीं है, ये अता है मेरे मुस्तफा की, मुझको गम की मिली है वो दौलत। अश्क मेरे रवा जिस तरह है, बहर में वो रवानी नहीं है। कमली वाले हबीबे खुदा है, उनका कोई भी सानी नहीं है। मर मिटे असमत मुस्तफा पर, इसको कहते हैं ईमान की दौलत। बुग़्ज़ दिल में हो अपने नबी से, बुग़्ज़ दिल में हो अपने नबी से। मोमिनों की निशानी नहीं है, और नात पढ़ता हूँ जब भी मैं यूसुफ, वजद महफिल पे होता है तारी। ये करम है मेरे मुस्तफा का, ये करम है मेरे मुस्तफा का। मेरी जादू बयानी नहीं है, कमली वाले हबीब
बेखुदा हैं, उनका कोई भी सानी नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुल्तमिस बिला तखीर मोहम्मद जहांगीर मोहसिनी साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाई अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया मोहसिनिया जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तरती कमली वाले दी, आसमान भी कमली वाले दाए। तरती कमली वाले दी, आसमान वाले दाए। जग सारा आप दाए, रहमान भी कमली वाले दाए। जग सारा आप दाए, रहमान भी कमली वाले की पेश नवान कराम की उस दी शान बयान कराम। की पेश नवान कराम की उस दी शान बयान कराम। तालिब ते शैदा है जद के यज़दान भी कमली वाले दा। तालिब ते शैदा है जद के यज़दान भी कमली वाले दा। जे नबी दी पाक शरीयत ने महशर तक यूसुफ रहना है। जे नबी दी पाक शरीयत ने महशर तक यूसुफ रहना है। ते जारी रहना आखिर तक फैजान भी कमली वाले दा। ते जारी रहना आखिर तक फैजान भी कमली वाले दा। ए तरती कमली वाले दी, आसमान भी कमली वाले दा। ए जग सारा आप दाए, रहमान भी कमली वाले दा। रहमान भी कमली वाले दा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबिला ताखीर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ
मोहम्मद तारिक मोसनी साहब से के तशरीफ लाएं और बारगाहे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। मोहब्बत के साथ नारा लगाइएगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी, आस्ताना आलिया मोहसिनी। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बदल गया रुता ते आया बारा, बदल गया रुता ते आया बहार। मदीने नू जावन दे दिन आ गए ने, मोहम्मद प्यारे दे दर उत्ते जाके, मोहम्मद प्यारे दे दर उत्ते जाके। ते दुखड़े सुनावन दे दिन आ गए ने, बदल गया रुता ते आया बहारा। सी जिन्ना नू सदे प्यारे निकले, टुरे काफले ओ मदीने दे वल्ले, टुरे काफले ओ मदीने दे वल्ले। मोहम्मद रोज़े दे चुम चुम के जाली, मोहम्मद रोज़े दे चुम चुम के जाली। मुकद्दर जगावन दे दिन आ गए ने, बदल गया रुता ते आया बहारा। मुबारक राही मदीने नू जाना, ते रोज़े दे गिरदे जा चक्कर लगाना, ते रोज़े दे गिरद जा चक्कर लगाना। बुलाओ भी यूसुफ नू आका नू कहना, बुलाओ भी सानू सारियां नू आका नू कहना। के मुड़ फिर बुलावन दे दिन आ गए ने, बदल गईया रुता ते आया बहारा। मेरे दादा मुर्शीद हज़रत यूसुफ अली साहब नगीना रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है। मैं मोहताज सता दी दिए, मैनू तांग सता दी दिए, दिन रात मदीने वाले दी। मैनू तांग सता दी दिए, मैनू तांग सता दी दिए, दिन रात मदीने वाले दी। गम मुक जावन जे पै जावे, गम मुक जावन जे पै जावे,
जावन जे पै जावे एक जात मदीने वाले दी, एक जात मदीने वाले दी। चन तोड़या तोड़ के जोड़े आए, चन तोड़या तोड़ के जोड़े आए, सूरज भी मोड़ के दसे सूरज भी मोड़ के दसे आए, पत्थर भी सलामी देन पे, पत्थर भी सलामी देन पाए, पत्थर भी सलामी देन पाए। क्या बात मदीने वाले दी, गम मुके जावन जे पै जावे, गम मुके जावन जे पै जावे एक जात मदीने वाले दी, एक जात मदीने वाले दी। दुल्हन में हसरता सजरा दी, बड़े चिर तो सजा के बैठा, दुल्हन में हसरता सजरा दी, बड़े चिर तो सजा के बैठा, बड़े चिर तो सजा के बैठा, आईना हाली ती करवी, आईना हाली ती करवी, आईना हाली ती करवी, बारात मदीने वाले दी, गम मुके जावन जे पै जावे, गम मुके जावन जे पै जावे एक जात मदीने वाले दी, एक जात मदीने वाले दी। सोने महबूब दिशानंदर
पूर्व दिशा मैं नाता पड़दा हर वेले मैं नाता पड़दा हर वेले मिलिए यूसुफ नू सोहनी मिली यूसुफ नू सोहनी सौगात मदीने वाले दी गम मुक जावन जे पै जावे गम मुक जावन जे पै जावे एक जात मदीने वाले दी मैनू तांग सतांदी रैंदी दिन रात मदीने वाले दी। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुर्दे जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे मेरा ने मुर्दे जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे मेरा ने मुर्दे जिंदा कीते ने भी तारे मेरा ने मेरे गौस दे कदम नो रखे आए कंदे आते कुतबा पीराने मेरे गौस दे कदम नो रखे कंदे आते कुतबा पीराने मुर्दे जिंदा कीते ने बेड़े भी तारे किसे गौस को तब ना पाया ने जो पाया शाना गौस मेरे किसे गौस को तब ना पाया ने जो पाया शाना गौस मेरे कया जी दरवी गौसल आज़म ने कया जी दरवी गौसल आज़म ने
मोड़िया दर तक दीरा ने मोर देवी जिंदा की तेने बेड़े भी तारे जेड़े सड़ दे रहंदे यार विता जेड़े सड़ दे रहंदे यार विता का गोहा ही से ओना दे जेड़े सड़ दे रहंदे यार विता जी जेड़े सड़ दे रहंदे यार विता का गोहा ही से ओना दे रब यार देवन वाले आनो रब यार देवन वाले आनो दे छड़े हलवे खीराने मोर देवी जिंदा की तेने बेड़े भी तारे मीरा मैं ज़ामिन महशर थी कर कोई खौफ न करन मुरीद मेरे मैं ज़ामिन महशर थी कर कोई खौफ न करन मुरीद मेरे ज़ामिन महशर थी कर कोई खौफ न करन मुरीद मेरे यूसुफ को लो नहीं कहते मेरे गौस दिया तहरीरा ने मोर देवी जिंदा की तेने बेड़े भी तारे मीरा ने मेरे वासद कदम नो रखे आए कंदयाते कुतबा पीराने नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना तबीबना व तबीब कुलूबिना मुहम्मदन
अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत और खुलूस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की ये मुबारक महफिल हजूर गौसुस सकलैन करीमुत तरफ़ैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पज़ीर है। मुझे इन दोस्तों ने बताया कि 11वीं शरीफ के सिलसिले में हजूर गौसे पाक की ये महफिल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद भी है, जैसे कि आपने नातें सुनी, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों ने अपना अपना नजराना अकीदत पेश किया और ये हजूर सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया गीलानी जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी गौसे समदानी किंदील नूरानी शान सुलेमानी तफसीर कुरानी लाले बदख्शानी मीरा मोहिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी 11वीं शरीफ भी है। हुजूर गौसे आज़म किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि हम मोहताज हैं उनका तारुफ करवाने में, उनके फैज़ और उनकी निगाहें करम के। हम उनके मोहताज हैं। 11वीं शरीफ की महफिल बड़ी मुबारक महफिल, बड़ी ही मुबारक महफिल। ये महफिल खास औलिया अल्लाह से मंसूब है। और देखें कितने अल्लाह के वली आए बैठे जी। पीरे तरीक़त मोहम्मद तारिक मोहसिनी साहब मद्दज़ल्लहुल आली, पीरे तरीक़त असगर साहब मोहसिनी मद्दज़ल्लहुल आली, पीरे तरीक़त मोहम्मद जहांगीर
मोहसनी, कादरी, नक्शबंदी, यूसुफी, रिजवी, कलंदरी, रिफाई, पीरे तरीकत मोहम्मद अक्कास मद्दज़ल्लहुल अली, पीरे तरीकत मुफ्ती मौलवी मुदस्सिर अली यूसुफी मोहसनी मद्दज़ल्लहुल अली, पीरे तरीकत मोहम्मद नईम मोहसनी, यूसुफी, कादरी, नक्शबंदी, सोरवर्दी, चिश्ती, कलंदरी, कितने बुजुर्ग बताइए। ये गौस पाक की जो महफिल है, ये औलिया अल्लाह से मंसूब है। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी को कौन कौन जानता है? कोई नहीं, कोई एक बंदा भी नहीं जानता आप में से। भाई जो जानता है वो हाथ उठाए। अच्छा चलें, कुछ दोस्त जानती है। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी मकतूबात मिर्जा मजहरे जाने जाना, मैंने दोनों के मज़ार पर हाजिरी दी है। दिल्ली में शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी के भी, और दिल्ली में ही मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में। वो मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात में से लिखती हैं, फरमाती हैं कि मिर्जा मजहरे जाने जाना फरमाती हैं बहुत बड़े दिल्ली के बुजुर्ग हुए। उनका मज़ार वहाँ बादशाही मस्जिद किले के सामने। तो जैसे यहाँ बादशाही मस्जिद किले के सामने हजूर दाता साहब का मज़ार है, ऐसे वहाँ मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मिर्जा मजहरे जाने जाना फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि एक महफिल सजी हुई है और उस महफिल में औलिया अल्लाह तशरीफ फरमा और औलिया अल्लाह के दरमियान में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। एक ख्वाजा खाजगान ख्वाजा जुनैद बगदादी और दूसरे हजरत बायजीद बुस्तामी। दूसरे यही एक ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, हाँ नहीं, एक ख्वाजा जुनैद बगदादी और दूसरे ख्वाजा खाजगान हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद। उन औलियाए कराम के दरमियान में वो दोनों बुजुर्ग बैठे हैं। अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के मज़ार पर भी हाजिरी दी। ताजिकिस्तान बुखारा ख्वाजा खाजगान बहाउद्दीन नक्शबंद और बगदाद शरीफ ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। उन औलियाए किराम के अंदर ये दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और इस्तग़ना मा सिवा अल्लाह का आलम है और अनवार तजल्लियात का नज़ूल है। तो मैं ख्वाब में पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पर?
तो वो कहते हैं हम हजरत अली का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हजरत अली का। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और हजरत एक फकीर का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली दरवाजे में से एक फकीर का हाथ पकड़ के महफिल में आ जाती है। सब उठकर खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी भी, ख्वाजा खाजगान बहाउद्दीन नक्शबंद भी। तो मैं पूछता हूँ ये फकीर कौन है? तो वो फरमाते हैं ये हजरत उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मज़ार पर भी हाजिरी दी है, नजफ शरीफ में, और गालिबन हजरत उवैस करनी के मज़ार पर भी हाजिरी दी है एक मुल्क के अंदर। तो वो आ जाते। तो मैं पूछता हूँ जब हजरत अली और हजरत उवैस करनी महफिल में दाखिल होती हैं तो मैं पूछता हूँ ये सब लोग कहाँ जा रही हैं? ख्वाजा जुनैद बगदादी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हजरत अली और हजरत उवैस करनी के साथ वो औलिया कराम। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मिर्जा मजहरे जाने जाना के हवाले से, क्योंकि उन्होंने देखा अपने वक्त के दिल्ली के गौस और कुतुब मिर्जा मजहरे जाने जाना, तो जिनके मुरीदों में काजी सनाउल्लाह पानीपती जैसी हस्ती, जिन्होंने कुरान की तफसीर अपने पीर मुर्शिद के नाम पर लिखी, अपने पीर मुर्शिद के नाम पर, क्योंकि हमने सुना है कि जब उन्होंने तफसीर लिख ली तो उन्होंने सोचा कि सबसे प्यारा नाम क्या हो सकता है जो मैं कुरान की तफसीर का नाम रखूं। सोच कर बाद उन्होंने फैसला किया मेरे पीरो मुर्शिद का नाम सबसे प्यारा नाम है। उन्होंने कुरान की तफसीर का नाम रखा तफसीर मजहरी, मिर्जा मजहरे जाने जाना के हवाले से। तो इसमें कोई शक भी नहीं है, ये रूहानियत की दुनिया है ही ऐसी। मौलाना रूम फरमाती सूरत पीर ज़िल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। मेरे शेख की सूरत, जब मैं अपने शेख का दीदार करता हूं तो मुझे खुदा का दीदार हो जाता है, मुझे अल्लाह का दीदार होता है। तो वो फरमाते हैं, उन्होंने मिर्जा मजहरे जाने जाना फरमाती हैं, मैंने पूछा भाई ये सारे औलिया अल्लाह, हजरत अली, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा जुनैद बगदादी, हजरत उवैस करनी के साथ ये सारे बुजुर्ग जा कहाँ रही हैं? तो मुझे जवाब मिलता है दिल्ली में आज किसी के यहाँ गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं है, ये सारे वहां जा रहे हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम
तो कावनों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। आए हाय इस महफिल को आम महफिल न समझे। क्या पता यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। दिल्ली में किसी के घर पर 11वीं शरीफ की महफिल बताने वाला कौन है? मिर्जा मजहरे जाने जाना देखने वाला कौन है? मिर्जा मजहरे जाने जाना बताने वाला कौन है? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल कि कहां कर्न और शाम से हजरत वैस करनी आए हुए हैं, नजफ से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आए हुए हैं, बगदाद से ख्वाजा जुनैद बगदादी आए हुए हैं और बुखारा से ख्वाजा खाजगान बहाउद्दीन नक्शबंद आए हुए हैं। किसी को क्या पता इन महफिलों के अंदर कौन बैठा हुआ, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, कदम हाज़ही अला रकबति कुल्ल वली अल्लाह। मेरा ये पांव हर गौस कुतुब अब्दाल कलंदर की गर्दन के ऊपर है, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़े मोहसिन, फैज़े मोहसिन। इस महफिल के अंदर आने वाले भी बड़े मुबारक और बुलाने वाले भी बड़े मुबारक, खाने वाले भी बड़े मुबारक और खिलाने वाले भी बड़े मुबारक। आहा गौसे आज़म का लंगर जो आ गया और खाए बगैर चला गया, उसका नसीब और उसकी किस्मत। जब आ गए तो ये लंगर खाए बगैर नहीं जाने। गौसे आज़म का जो लंगर तफरीहुल खातर के अंदर, मिलादे शेख के अंदर एक वाक़या लिखा और बहुत बड़े बुजुर्ग उन्होंने वाक़या लिखा। हजरत काजी मौलाना इमादुद्दीन बिन निजाम बिन शाह मोहम्मद बिन काजी वजीहुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाक़या लिखा। इन दो किताबों में ये वाक़या है। उन्होंने लिखा है कि बुरहानपुर के अंदर एक हिंदू था, हिंदू वो जब भी दिन 10वां रात 11वीं होती, दिन 10वां रात 11वीं, तो वो गौसे आज़म की नियाज में खुसूसी तौर पर अपना हिस्सा डाला करता था।
खुसूसी तौर और कभी लंगर पकवाता, उस हिस्से में गौस पाक की न्याज में हिस्सा डालता, लोगों को लंगर खिलाता। हजरत काजी इमादुद्दीन बिन निजाम बिन मोहम्मद शाह मोहम्मद बिन काजी वजीहुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब वो हिंदू मर गया तो बुरहानपुर में हिंदू जब कोई मर जाए तो फिर उसको क्या करती हैं, वो आग लगाती हैं, बिल्कुल आग लगाती हैं उस हिंदू। उन्होंने लकड़ियां जमा की, हिंदू को उन लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया और लकड़ियों को आग लगा दी। जल जल के लकड़ियां खत्म हो गई, मगर हिंदू की लाश को आग न लगी। इतने में एक कादरी बुजुर्ग आए, उन्होंने फरमाया जितनी मर्जी लकड़ियां और डालते जाओ, ये आग नहीं लगेगी इस हिंदू को। मुझे गौस पाक आज ख्वाब में मिली और उन्होंने मुझे फरमाया बुरहानपुर के अंदर एक हिंदू को जलाने की कोशिश कर रही हैं, उसके जिस्म को और नाश को आग नहीं लगेगी, जाओ जाकर उसकी नाश को संभालो और इस्लामी तरीके से उसकी तकफीन और तदफीन करो। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर हमसे मोहब्बत करते हुए कलमा पढ़कर ईमान ला चुका था और हर महीने मेरी 11वीं के लंगर में हिस्सा डाला करता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। आहा हजूर गौसे आज़म, ये बच्चा भी एक शेर पढ़ रहा था जिसकी आधी दाढ़ी सफेद हो, आधा बूढ़ा हो गया, आधा जवान है। ये शेर पढ़ रहा था, मुर्दे भी जिंदा कीते ने, बेड़े भी तारे मीरा ने, मुर्दे भी जिंदा कीते ने, बेड़े भी तारे मीरा ने, मेरे गौस दे कदम नु रखे आए कंदियां ते कुतबा पीरा ने। मैं ज़ामिन महशरती कर हाँ, कोई खौफ न करन मुरीद मेरे, ए यूसुफ कोलों नहीं कहंदे मेरे गौस दियां तहरीरां ने। मेरे दिल की निगाहों से देखो तो तुम्हें पता चलेगा, बगदाद में बैठकर सबको देख रहे, सबको देख रहे हैं। आहा, तो इन्होंने क्या शेर पढ़ा, मेरे साथ मिलकर पढ़े। मुर्दे भी जिंदा कीते ने, बेड़े भी तारे मीरा ने, मेरे गौस दे कदम नु रखे आए कंदियां ते कुतबा पीरा ने। मैं ज़ामिन महशरती कर हाँ, मैं ज़ामिन महशरती कर हाँ, कोई खौफ न करन मुरीद मेरे, ए यूसुफ कोलों नहीं कहंदे मेरे गौस दियां तहरीरां ने। अल्लाह ताला, क्योंकि उन्होंने फरमाया अभी मेरा जो मुरीद है
मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूंगा, मैंने अंदर नहीं जाना जब तक अपने सारे मुरीदों को अंदर ना लेकर चला जाए। पहले ये सारे जाएंगे अंदर, फिर बाद में मैं अंदर जाऊंगा। हुजूर गौस अब मुर्दे भी जिंदा कीते नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुर्दे जिंदा करने का कि गौस पाक ने मुर्दे जिंदा किए, सुन्नी तो सुन्नी देवबंदियों ने भी उसका इकरार किया। बताएं हम में से कितने सुन्नी हैं और हम में से देवबंदी कितनी है? कोई नहीं आया हुआ देवबंदी नहीं। अगर आया हुआ है तो हाथ उठा लीजिए, हम उसे भी वेलकम करेंगे ताकि उसको पता तो चले गौस पाक हैं कौन। क्योंकि तुम लोगों को तो उनके गुलामों की शान का अंदाजा नहीं हो सकता, तुमने उन तक कहां पहुंचना है। तो बुरहानपुर रंजीत सिंह के जमाने का ये वाक़या है। ये कोई अभी पुराना वाक़या, मेरा ख्याल है ये 100, 150, 200 साल पुराना वाक़या। रंजीत सिंह के जमाने का 200-300 साल पुराना अभी का वाक़या। रंजीत सिंह के जमाने में एक बंदा हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में एक दूसरे के हमसाई, हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में एक दूसरे के हमसाई। एक दिन हिंदू अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में जंगल था, जरा सुनसान इलाका था। अपनी बीवी के साथ कहाँ जा रहा था? कौन? हिंदू। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। अब वो जो हमसाया था ना मुसलमान, उसको पता चल गया कि ये अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल जा रहा है फलाने पिंड या गांव में। अब वो जो मुसलमान था वो था मुनाफिक, बदअकीदा। उसकी नजर हिंदू की बीवी के ऊपर थी और उसकी नीयत उसकी बीवी के ऊपर गंदी थी। आज भी अक्सर लोगों को अपने हमसायों की बीवियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। उनकी नजर अपने हमसाई के ऊपर होती है। हलाल को छोड़कर हराम के मजे। उसने जब देखा ना ये हिंदू जा रहा है, वो घोड़ा लिया और तलवार ली। रास्ते में ना उसने हिंदू और उसकी बीवी को जाके पकड़ लिया। यानी उसने कहा यार रुको, तुम फलाने पिंड और गांव जा रही हो, तुम तो इतना पैदल चल लोगे, तेरी बीवी कहां से चल सकेगी? औरत है। तुम ऐसा करो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अपनी बीवी को मेरे घोड़े पर सवार कर, मैं इसको वहां छोड़ दूं। किसने कहा? वो बदअकीदा मुसलमान। हिंदू कहने लगा सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे तेरे पर यकीन ही नहीं, तू मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचा दे। उसने कहा नहीं, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाथ में उसके नंगी तलवार, उस बदअकीदा मुसलमान, और वो घोड़े के ऊपर सवार। और मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरी बीवी को, वो इतना पैदल नहीं चल सकेगी, मैं घोड़े पर उधर ही जा रहा हूं, मैं उसको वहां उतार देता हूं।
उसने कहा अच्छा चलो फिर कोई जामिन दो, कोई जामिन है कि तुम मेरी बीवी को हिफाजत के साथ वहां पहुंचा दोगे। वो बादअकीदा मुसलमान जो है वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर जामिन कहाँ से लाऊं, मैं यहाँ पर जामिन कहाँ से लाऊं। तो वो हिंदू और हिंदू की बीवी वो बोले, कहने लगे तुम ऐसा करो ना कि तुम अपने बड़े पीर साहब बगदाद शरीफ वालों की जमानत दे दो कि तुम हमें हिफाजत के साथ मुझे वहां पहुंचाओगे। मालूम हुआ कि हजूर गौसे आजम का नाम हिंदुओं और सिखों में भी लिया जाता है। हिंदुओं और सिखों, ये जो आपने मनकबत सुनी है, लैला यारवियां ले दाना ते डूबी हुई तार जाएंगी, लैला यारवियां ले दाना ते डूबी हुई तार जाएंगी, ये न बैद दा पटा गल पाया मौत जाहिला मर जाएंगी। ये किताबें पढ़ें, किताबों में लिखा है ये शेर पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और सिख भी पढ़ा करते थे। ले यारवियां ले दाना डूबी हुई तार जाएंगी। मेरी नानी जान, मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा एक बुजुर्ग हुए कादरिया सिलसिले के, बाबा साईं महाराज दिन कादरी रहा, वहां जाया करते थे। वो दिन 10वां रात 11वीं फजर से पहले पहले हजूर गौस पाक की नियाज पकाकर तहज्जुद के वक्त तकसीम करते थे। और उनकी नियाज के अंदर आप हैरान होंगे, जलंधर और अमृतसर से हिंदू और सिख बकरे, चावल और देसी घी उठाकर लाया करते थे। हिंदू और सिख के गौस पाक की नियाज में हमारा भी हिस्सा डाल, हमारा हिस्सा डाल लो गौस पाक की नियाज। लाहौर आया करते थे, ये मियां मीर साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बाहर उनका मज़ार है, वहां आते थे। तो उनको तो हिंदुओं ने भी सिखों ने भी माना है, हजूर गौसे आजम को। वो हिंदू मर्द और उसकी बीवी कहने लगे बड़े पीर साहब की जमानत दे दो 11वीं वालों की। कहने लगा कि वो तो उनकी जमानत, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है उनकी जमानत, अपनी बीवी को मेरे साथ बिठाओ। उसने उस हिंदू की बीवी को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को उसने एकदम दौड़ाया और हाथ में थी उसकी नंगी तलवार। उसने वो जो हिंदू था उसकी गर्दन काट दी और घोड़ा दौड़ा, उसकी बीवी को लेकर निकल दिया। अब उसकी बीवी पीछे देख रही है, कहने लगा तू पीछे किसको देख रही है, मैंने तो उसकी गर्दन काट दी, अब तुझे कौन बचाएगा, वो तो मर गया जिसकी मैंने गर्दन काट दी है। उसकी बीवी कहने लगी मैं उसको नहीं देख रही। कहने लगा तू किसको देख रही है फिर पीछे बार बार? कहने लगी मैं देख रही हूँ गौस पाक बड़ी 11वीं वाले तशरीफ ले आई। इतने में अचानक घोड़ा रुका तो आगे दो बुजुर्ग खड़े हुए थे। आगे दो बुजुर्ग खड़े हुए थे, दोनों के निकाब थे, नकाब। एक बुजुर्ग ने दूसरे को इशारा किया, उनके हाथ में एक तलवार थी। उन्होंने उस बदअकीदा मुसलमान की गर्दन को काट दिया उसकी गर्दन, और काट कर फिर वहां पर आए जहां मुसलमान की नाश पड़ी, हिंदू की नाश पड़ी, हिंदू वहां आए। और फिर एक बुजुर्ग ने उनको इशारा किया तो उन्होंने गर्दन साथ जोड़कर फरमाया कुम बे इज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म।
मुर्दा उठकर जिंदा हो गया। ले यारवियां ले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी। ले यारवियां ले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी। आहा अब ये बात हुई वो जो हिंदू है और उसकी बीवी, अब वो बदअकीदा मुसलमान की तो उन्होंने गर्दन काट दी थी। अब वहां एक चीज और थी, वो क्या था? घोड़ा। देखो असगर साहब से, असगर साहब गेट वाले, घोड़ा। उन्होंने घोड़ा पकड़ और घोड़ा लेकर वो आ गए वापस। अब जब वापस आए तो वो घोड़ा लेकर आए। घोड़ा किसका था? मुसलमान का था। और मुसलमान उनका क्या था? हमसाया। अब जब हमसायों ने देखा कि वो मुसलमान गायब है, वो बदअकीदा मुसलमान, घोड़ा हाजिर, उन्होंने कहा वो बंदा किधर गया? अब जब उसकी नाश मिली, उन्होंने कहा कि हमारे इस बंदे को मारा ही इस हिंदू और इसकी औरत। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं मारा। घर वालों ने इस्तिगासा दायर कर दिया मुकदमा रंजीत सिंह की अदालत। रंजीत सिंह ने दोनों को बुला लिया। रंजीत सिंह ने दोनों को बुला लिया और बुलाकर पूछा। दोनों ने कहा असल बात ये है कि हमने ये वाकया सारा रंजीत सिंह ने कहा कि तुम्हारे पास गवाही क्या है कि इस तरह दो बुजुर्ग आए और उन दो बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने दूसरे को इशारा किया, उन्होंने उस मुसलमान की गर्दन काट दी। सारा वाकया उन्होंने रंजीत सिंह को सुनाया। तो वो जो हिंदू मर्द और औरत थे, उन्होंने कहा एक बुजुर्ग उनमें से यहीं रहते हैं इसी शहर में और हम उन्हें पहचानते हैं। बेशक नकाब लिया हुआ था लेकिन हम उनको जान गए थे कि गुल हसन नामी मजजूब, सैयद गुल हसन नामी एक मजजूब थे। उन्होंने कहा वो एक तो वो थे, दूसरे का हमें नहीं पता कौन था। रंजीत सिंह ने कहा गुल हसन नामी मजजूब को उठा के ले उसके दरबार में। गुल हसन नामी मजजूब को वहां पर बुलाया। उन्होंने कहा ये दोनों बंदे ये बात कहते हैं, तुम बताओ। उन्होंने कहा ये दोनों सच कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उस बदअकीदा मुसलमान की नीयत इस हिंदू औरत के ऊपर खराब हो गई थी और उसने मरने से पहले जब इस मुसलमान ने उसकी गर्दन काटी थी, उसने जामन मांगा था। इसने जामन बनाया था गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके हुक्म के ऊपर मैंने उसकी गर्दन काट दी और इसकी गर्दन जोड़कर इसको जिंदा कर दिया। ले यारवियां ले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी। जिन्हां बैत दा पटा गल पाया, मौत जाहिलां मर जाएंगी। अब ये जो वाकया है, जब हिंदू और रंजीत सिंह ने ये वाकया गुल हसन नामी मजजूबों का आपको पता ही है वो किस हालत में फिर रहे होते हैं सड़कों पर, कि इनमें से एक ये थे और होश में आकर बता रहे हैं कि वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जी ने और सारे वाकये की तस्दीक की उन्होंने। रंजीत सिंह ने उस हिंदू मर्द और उस औरत को बेशुमार तहाइफ और तोहफे देकर अपने घर इज्जत के साथ रवाना किया। जाओ। और अब जो मैं आपको सबसे मजे की बात बताने लगा, सिर्फ एक बंदे ने सुभान अल्लाह कहा। अभी भी 5, 6, 8 बंदों ने सुभान अल्लाह कहा।
क्योंकि ये बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि ये सुभान अल्लाह कहेंगे मुफ्त में जन्नत में एक प्लॉट मिल जाएगा इनको। यहाँ तो एक 5 मरले के 3 मरले के प्लॉट के ऊपर 3-3 भाई आपस में लड़ मार रही होती हैं। 3 मरले के प्लॉट जंगें चल रही होती हैं, बीवियों की साजिशें। तेरे भाई ने मटन पकाया और दूसरे भाई ने बीफ पकाया, आपस में लड़ मर रही होती हैं। आखिर चूल्हे भी अलहदा, कमरे भी अलहदा, किचन भी अलहदा, खाना पीना भी अलहदा। खाली सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में इतना बड़ा प्लॉट मिलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ जायदाद बना रही है, वहां नहीं बना रही। हाँ? बैठे रहो, मजे लेते रहो, वक्त बहुत कम है, याद रखना, बहुत कम वक्त। मगर अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं ये बड़ी मजेदार बात। ये वाकया तो अपनी जगह, ये वाकया जिस किताब के अंदर है उस किताब का नाम क्या? हकीकत जिंदगी। किताब का नाम क्या है? हकीकत जिंदगी। हकीकत जिंदगी। अच्छा, ये किताब लिखी किसने? एक औरत ने। एक औरत ने ये किताब लिखी है, हकीकत जिंदगी। और उसने इस किताब की तस्दीक किससे लिखवाई है? जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के उस बंदे से जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर शेख तफसीर के मर्तबे पर फाइज था, शेख तफसीर की कुर्सी पर बराजमान था। उसका नाम है मौलाना शम्सुल हक अफगानी। और इनके देवबंदियों के हर बड़े जलसे के अंदर बड़ी तकरीर और बड़ा बयान उसका हुआ करता था। उस औरत ने ये किताब लिखी। इस किताब में इस हिंदू और इस हिंदू औरत का वाकया लिखा और उसकी तस्दीक लिखवाई मौलाना शम्सुल हक अफगानी देवबंदी से। दो शेखुल कुरान की सीट के ऊपर फाइज था, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर। तो फिर मानना पड़ेगा ना कि देवबंदी भी गौस पाक की करामात का इतराफ करती है। गौसे आज़म। आखिरी बात ये कि हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जी ने बहजतुल असरार में, कलायदुल जवाहर में, अखबारुल अखयार शरीफ में हजूर गौसे आज़म ने फरमाया, कोई बंदा कहीं परेशान हो, वो अपनी परेशानी और तकलीफ में मुझे पुकारे, उसकी तकलीफ और परेशानी दूर हो जाएगी। जो बंदा किसी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में मुझे पुकारे, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। कलायदुल जवाहर में लिखा है, एक ताजर अपने ऊंट लेकर जा रहा था शक्कर के भरे हुए। जंगल में 4 ऊंट। उस जमाने में जंगलों में पैदल ही सफर हुआ करता था ना, बहरी जहाज या ये कोई हवाई जहाज तो नहीं ना थे। 4 ऊंट शक्कर के सामान तजारत के साथ गायब हो गए जंगल। कलायदुल जवाहर के अंदर इमाम याहिया ताहवी रहमतुल्लाह अलैह लिखती हैं कि उस ताजर ने
बगदाद शरीफ की तरफ मुंह कर उसने ये अल्फाज बोले, उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे 4 ऊंट सामान तजारत के गायब हो गए, मैं परेशान हूं, मेरी मदद फरमा। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में थे, दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक बंदा नजर आया सफेद कपड़े पहने हुए, और वो उसको इशारा कर रहा था कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब वो वहां गया तो बंदा गायब, मगर उस पहाड़ी के नीचे वो 4 ऊंट सामान के साथ मौजूद वहां मौजूद थे, 4 ऊंट। तो आपने फरमाया कोई बंदा तकलीफ, परेशानी, मुसीबत के अंदर मुझे पुकार। ये मैं आपको ठोकर नियाज बेग का वाकया सुना देता हूँ। इन्हीं दोस्तों के एक दोस्त रमजान उस बंदे का नाम, ठोकर नियाज बेग के ऊपर चांद रात को जिस दिन सुबह ईद थी, उसको 2 डाकू पड़ गए। 2-3 डाकू थे 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर। उन्होंने उसको रोका और उन्होंने पिस्टल करके उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल, मोबाइल, उसके पैसे। वो कहता है मैंने उनकी मिन्नतें, वो बंदा अभी भी जिंदा है, मिन्नतें की। मैंने कहा यार ये पैसे मेरे से चोरी ना करो, ये मोबाइल दे दो, आज ही मुझे तनख्वाह मिली है, सुबह ईद है, मैंने बच्चों के लिए कपड़े और जूतियां खरीदनी। उन्होंने ले लिए और वो दोनों जैसे ही मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हुए दौड़ने लगे, तो वो बंदा अभी भी जिंदा है। आप उससे जाकर इस वाकये की तस्दीक कर सकती हैं कि वो बस वहीं खड़े हो गए और खड़े खड़े ही उसके पास फिर उतरे और उससे माफिया मांगने लगे कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कहने लगा जब उन्होंने वो सारा सामान चोरी किया तो मैंने फौरन बगदाद शरीफ की तरफ तवज्जो करके मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे पीरो मुर्शिद हमें एक बात कहते हैं यही वाली, और उसने यही पढ़ा, लैला यार मियां ले दाना ते डूबी हुई तार जाएंगी। कहते हैं मैंने आवाज के साथ कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद ये कहते हैं कि लैला यार मियां ले दाना ते डूबी हुई तार जाएंगी। कहते वहीं पर वो दोनों 4 बंदे मोटरसाइकिल से उतरे और मुझसे माफियां, तरले, मिन्नतें। कहते मुझे समझ नहीं आई, मुझे ऐसे लगता था जैसे उनके दिमाग माउफ हो गए या वो अंधे हो गए। उन्होंने मेरा मोबाइल भी वापस कर दिया, जो मेरे से पैसे लूटे थे वो भी मुझे मैंने मोबाइल लिया, पैसे लिए और मैंने मोटरसाइकिल को भगा दिया। मैं वहां से निकल आया, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम अबुल हसन शतनफी शाफी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन्होंने इमाम याहिया कलायदुल जवाहर, इन्होंने हुजूर गौसे आज़म का एक फरमान लिखा है कि कोई बंदा अगर किसी परेशानी में हो ना, इन्होंने लिखा है तो वो बंदा 2 नफल पढ़े। कितने नफल पढ़े? और सूरत फातिहा के बाद कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है? 3 मर्तबा। कोई और दोस्त? 21 मर्तबा। ये किसने कहा? अच्छा, 3 मर्तबा 21 मर्तबा। उन्होंने लिखा है कि 11 मर्तबा। सूरत फातिहा के बाद आप कुल हु अल्लाह कितनी दफा पढ़ती हैं? 1 दफा पढ़ती, 11 दफा पढ़ी। फिर आपने सलाम फेर दिया। सलाम फेर कर आपने सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करनी है, सूरत फातिहा पढ़ लें। फिर आपने दरूद और सलाम पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर आपने 11 मर्तबा कहना है या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगिस्नी गमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। कितनी दफा कहने?
11 दफा। उसके बाद बगदाद शरीफ की तरफ, जैसे कि इधर किबला है ना, इधर किबला है, तो ये मदीना तैयबा और ये बगदाद शरीफ आ गया। उसके बाद बगदाद शरीफ की तरफ आपने 11 कदम चलनी है। अब आपने उठकर खड़े हो जाना। इन 3 किताबों में ये वाकया लिखा है। जो बंदा ये 2 नफल पढ़े और अलहम्द शरीफ के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े सूरह इखलास, और सलाम के बाद सबसे पहले अलहम्द शरीफ बयान करे, अल्लाह की हम्द बयान करे, कुछ भी पढ़ ले, सूरत फातिहा पढ़ ले, फिर दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ ले, 11 दफा पढ़ ले। उसके बाद 11 दफा कहे या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाई हाजती या कादियल हाजात। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी मदद फरमाइए, मेरी फरियाद को पहुंचे, मेरी मदद फरमाइए। और उसके बाद वो फिर उठकर खड़ा हो जाए और खड़ा होकर 11 कदम बगदाद की तरफ चले। कितने कदम? और हर कदम के ऊपर ये पढ़े या गौस सकलैन या करीम तरफैन अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाई हाजती या कादियल हाजात। वो बंदा जिस हाजत, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत के लिए पड़ेगा, उसकी वो मुसीबत दूर हो जाए। रईसुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने जिंदगी में जब भी इस वजीफे और इन 2 नफलों को आजमाया, हमने इनको तीर बहदब पाया। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु